हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग डिजीज़ जो कि पीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जन्मजात एक बीमारी है जो बच्चों के अंदर पाई जाती है। और इसे हम अदर नाम से अगर जाने तो ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन होता है, जिसमें जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें गैंग्लियन सेल पाई जाती है जो एब्सेंट होती है और ये जन्मजात होती है। इस पर ध्यान दें। इन दिस कंडीशन डिजिटल पार्ट ऑफ गैंग्लियोनिक सेल आर एब्सेंट, यानी कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो एब्सेंट होती है। उसी वजह से इसको ए गैंग्लियोनिक यानी ए फॉर यहाँ एब्सेंट हो रहा है, एब्सेंट गैंग्लियोनिक पार्ट हो जाता है। देन क्या होता है कि फीकल मटेरियल जो होता है या स्टूल हम कह सकें वो एक्यूमुलेट होने लगता है एट द पेरिनियल पार्ट ऑफ मेगाकोलन। जो मेगाकोलन है वहाँ पे जो स्टूल होता है वो इकट्ठा होने लगता है, जिसको हम जो है स्प्रिंग डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा जो है ये 12 से 72 घंटे तक जन्म के बाद जो है स्टूल पास नहीं करता है, जिससे हम जानते हैं कि हाँ इसको ये डिजीज़ हो रखी है। और इसका जो है क्लिनिकल फीचर जो फेलुअर टू पास म्यूकोनियम, यानी कि म्यूकोनियम यहाँ पे स्टूल की बात हो रही है कि म्यूकोनियम पास करने में वो फेल होगा एंड फोर्सफुली स्टूल पास करेगा। और जब भी करेगा तो वो फोर्सफुली जो है स्टूल को पास करेगा, जिससे स्टूल का जो स्ट्रक्चर है ये रिबन लाइक हो जाएगा। और एब्डोमिनल पेन तो होगा ही, और बिलियस वोमिटिंग होगी, यानी कि जो वोमिटिंग होगी वो बाइल के साथ होगी, बाइल उसमें प्रेजेंट होगा, बिलियस वोमिटिंग होगी। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर हैं। बाकी नाउजिया वोमिटिंग और फीड को वो नहीं, मतलब फीड नहीं करेगा, ये सब तो कॉमन होता है। डायग्नोसिस की हम पता कैसे करेंगे? तो फिजिकल एग्जामिनेशन, यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, रेक्टल बायोप्सी। इसमें कन्फर्मेटिव अगर पूछे कि मेगा कॉलन में सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा है तो उसको हम देंगे रेक्टल बायोप्सी या फिर सेक्शन बायोप्सी में हम देंगे। मैनेजमेंट में प्रायोरिटी में हम क्या करेंगे? स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए हम स्टूल सॉफ्टनर देंगे या फिर आइसोटोनिक एनिमा हम प्रोवाइड करा के जो है स्टूल को इजीली पास करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एब्डोमिनल है वो सेटल डाउन होगा। क्योंकि अगर हम स्टूल को सॉफ्टनर देकर नहीं पास कराए तो हमारा इंटेस्टाइन परफोरेट हो सकता है, जिससे हमें पेरिटोनाइटिस हो सकता है। देन सर्जरी की बात अगर हम करें, पुल थ्रू द प्रोडक्टिव रिमूव अ गैंग्लियोनिक पार्ट, यानी जो हमारा ए गैंग्लियोनिक पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव हम 3 तरीके से कर सकते हैं: स्वानसन्स प्रोसीजर, ड्विंकल मील प्रोसीजर एंड सोइस प्रोसीजर, जिसको हम ओब्लिक कट लगाते हैं, फिर एक में ट्रांसवर्स, एक में एप्पल शेप का हम कट लगाते हैं। आप देख सकते हैं अगर इसमें पूछे कि मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ इन्वॉल्व इन ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन, यानी ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन में इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है, तो वो रेक्टोसिग्मोइड कॉलन या सिग्मोइड कॉलन। फॉलो फॉर मोर। थैंक